ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या अंतर है? चाहे वेबसाइट की बात करें, चाहे डेटाबेस की बात करें, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, सब जगह ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन आता है और दोनों में अंतर बहुत पूछा जाता है। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि आप वेरीफाई कर रहे हैं आइडेंटिटी यूजर की, किसी टाइप का उसका क्रेडेंशियल लेंगे और उस क्रेडेंशियल से हम वेरीफाई करेंगे कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। अगर क्रेडेंशियल वैलिड है तो हम ऑथराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हमेशा ऑथराइजेशन प्रोसेस में तब्दील होता है, यानी ऑथेंटिकेशन के बाद ऑथराइजेशन मिलता है। कभी कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन मोस्टली यही होता है। ऑथराइजेशन का मतलब यह है कि अब जब यूजर ऑथेंटिकेट हो गया तो अब यूजर कौन कौन से रिसोर्स यूज कर सकता है, उसको एक्सेस राइट क्या दिए गए। तो ऑथराइजेशन हेल्प करता है कि वो आप कंट्रोल कर सके उसके एक्सेस राइट्स, चाहे आप ग्रांट करें, दे या डिनाई करें। किसी स्पेसिफिक परमिशन को आप डिनाई भी कर सकते हैं और एक्सेस भी उसको अलाउ भी कर सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन एक प्रोसेस है वेरीफाई करने का आइडेंटिटी। ऑथराइजेशन में हम ये देखते हैं कि उसको एक्सेस राइट क्या है, सिस्टम में तो आ चुका है। ऑथेंटिकेशन के बाद ऑथराइजेशन होता है और ऑथराइजेशन में हम देखते हैं कि ऑथेंटिकेटेड यूजर कौन कौन से रिसोर्सेज यूज कर सकता है। और दो अलग अलग लेवल है इसमें, आपके मोस्टली दो लेवल यूज करते हैं इसमें। जैसे आप कोई स्कीम अपना सकते हैं विंडोज ऑथेंटिकेशन का, जैसे IIS की बात करें, जो ये वेब सर्वर है IIS माइक्रोसॉफ्ट का, या फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऑथराइज करते हैं एक्सेस के लिए जो गिवन रिसोर्स है। इसके भी कुछ तरीके हो सकते हैं, ये दो तो मैंने बताया, लेकिन और भी तरीके हैं इसके। URL ऑथराइजेशन है ऑथराइजेशन का, और फाइल ऑथराइजेशन, ये अलग अलग तरीके हैं। तो ऑथेंटिकेशन सर्वर यूज करता है, क्लाइंट भी यूज करता है। जो सर्वर यूज करता है, जब सर्वर जानना चाहता है कि कौन एक्सेस करना चाहता है इंफॉर्मेशन को साइट पे, और ऑथेंटिकेशन जब क्लाइंट यूज करता है तो क्लाइंट जानना चाहता है कि ये सर्वर वही है, यानी कि सर्वर ही है ये जो सर्वर बन के बात कर रहा है मुझसे। और जो ऑथेंटिकेशन है, यूजर या कंप्यूटर उसको प्रूव करना पड़ता है कि आइडेंटिटी किसको, सर्वर या क्लाइंट को। यूजुअली जो ऑथेंटिकेशन है, जैसे सर्वर जब करता है तो उसमें आप यूजर नेम और पासवर्ड यूज करते हैं। और भी तरीके हैं, आप यूजर नेम पासवर्ड के अलावा आप कार्ड्स हैं, रेटिना स्कैन है, वॉइस रिकॉग्निशन है, फिंगरप्रिंट है, उनके थ्रू आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन एक क्लाइंट कैसे करता है? ऑथेंटिकेशन क्लाइंट ऐसे करता है कि जिसमें सर्वर इन्वॉल्व होता है। इसमें हम एक थर्ड पार्टी जैसे वेरीसाइन या थॉट का यूज करते हैं, जिसपे हम ये जानने की कोशिश कर रहा है कि जो दैट द सर्वर बिलोंग्स टू द एंटिटी सच इज अ बैंक दैट द क्लाइंट एक्सपेक्ट्स इट टू। तो क्लाइंट जानना चाहता है कि वाकई में सर्वर वही है ना, तो उसके लिए थर्ड पार्टी की मदद ले लेता है। ऑथेंटिकेशन ये कभी नहीं बताता है, इट डज नॉट डिटरमाइन कि जो इंडिविजुअल है ये एक बार ऑथेंटिकेट हो गया तो इसके आगे ये क्या करने वाला है। ऑथेंटिकेशन केवल ये आइडेंटिफाई करेगा कि जो पर्सन है, फाइल है, या जो भी एंटिटी है वो है जो वो क्लेम कर रही है। ऑथराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें सर्वर ये पता करने की कोशिश करता है कि क्लाइंट के पास क्या क्या परमिशन है, कौन कौन से रिसोर्सेज ये एक्सेस कर सकता है। तो ऑथराइजेशन ये कपल्ड होता है ऑथेंटिकेशन के साथ, मतलब ऑथेंटिकेशन के बाद ऑथराइजेशन की बात आती है। यानी कि सर्वर के पास कुछ कॉन्सेप्ट हो कि जो क्लाइंट है वह रिक्वेस्ट कर रहा है एक्सेस। जो ऑथेंटिकेशन हम देते हैं, द टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, जो सर्वर ऑथराइजेशन के लिए है वो अलग अलग हो सकते हैं। कभी पासवर्ड होते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई ऑथराइजेशन ही ना हो, यानी कोई भी यूजर कोई भी चीज एक्सेस कर सकता है। जो मोस्टली वेब पेजेस आप देखते हैं इंटरनेट पे, वहां पर कोई ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन होता ही नहीं। आप सीधा URL टाइप करिए और कोई भी चीज डाउनलोड कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, अंदर चले जाइए, नेविगेट कर लीजिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन की जो बात कर रहे हैं उसमें इंक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट लग जाता है। इंपॉर्टेंट एक तरीका है जिससे हम जो डेटा है उसको अनरीडेबल बना देते हैं। जब तक किसी के पास डिक्रिप्शन की नहीं होगी उसे पढ़ नहीं सकता। इसके लिए हम SSH यानी कि सिक्योर शेल या सॉकेट लेयर SSL प्रोटोकॉल का यूज करते हैं इंक्रिप्शन प्रोसेस के लिए। तो जो SSL है उसमें ये सिक्योर पार्ट जैसे HTTPS है, ये S जो है ये सिक्योर पार्ट है। बहुत सारी वेबसाइट जहाँ पर लेन देन हो रहा है, खासतौर पे जहाँ पर पैसों का लेन देन होता है या और इम्पोर्टेंट काम हो रहे हैं, वहाँ पर HTTPS हम उपयोग करते हैं। जो भी SSL ट्रांजैक्शन यानी सॉकेट लेयर, सिक्योर SSL मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो जो भी डेटा है सिक्योर सॉकेट लेयर ट्रांजैक्शन में
उसे हम इंक्रिप्ट करते हैं एंड टू एंड, यानी कि क्लाइंट से लेकर सर्वर तक। इससे पहले कि डेटा ट्रांसफर करें हम उसे इंक्रिप्ट कर लेते हैं। जो भी SSH एक सेशन है, इस सेशन में जो इंक्रिप्टेड डेटा है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, वो कम्युनिकेट करता है शेल में, मतलब उस पर्टिकुलर सेशन के लिए। और इंक्रिप्ट करने के बाद जो डेटा एक्सचेंज करते हैं क्लाइंट और इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, क्रेडिट कार्ड है, होम एड्रेस है। तो इंटरनेट पे थोड़ा रिस्क कम हो जाता है कि किसी ने इंटरसेप्ट कर भी लिया बाई चांस, कोई अगर किसी के मेलिशियस इंटेंट है भी, कोई गलत करना चाहता भी है, तो वो उसको खोल ना पाए, क्योंकि चीज़ें इंक्रिप्ट है। और अगर इंक्रिप्शन की तकनीकें देखें तो हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे आपको उस कोड को ब्रेक करने में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।